सोचिए, साल 2003, फरवरी का महीना। लंदन में एक घर है जो अचानक बिल्कुल खामोश हो जाता है। एक पूरा का पूरा परिवार, एक माँ, पिता, उनके 2 छोटे बच्चे और उनकी नानी, जैसे हवा में ही कहीं घुल गए हों। ये कहानी सिर्फ किसी के खो जाने की नहीं है, नहीं, ये कहानी है भरोसे की, धोखे की और उस लालच की जो इंसानियत की सारी हदें पार कर जाता है। मतलब कोई सोच भी कैसे सकता है एक पूरा का पूरा परिवार यूं ही गायब हो जाए। 5 लोग जिसमें 2 नन्हे बच्चे भी थे, वो ऐसे ही तो गायब नहीं हो सकते, राइट? पर वो हो गए और अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गए जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जरा कल्पना कीजिए उस सीन की। पुलिस जब घर के अंदर गई तो ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। मेज पर खाना लगा हुआ था, बच्चों के खिलौने जमीन पर बिखरे थे। ऐसा लग रहा था मानो मानो वो लोग बस अभी वापस आ जाएंगे। लेकिन उनके पासपोर्ट वहीं थे और नानी की गुरु ग्रंथ साहिब भी, जिसे वो कभी कभी भी अपने से अलग नहीं करती थी। तो जाहिर है ये कोई वेकेशन नहीं था, ये कुछ और था, कुछ बहुत ही ज्यादा डरा। और इस डरावनी खामोशी को सबसे पहले किसी ने महसूस किया तो वो था परिवार का ही एक हिस्सा, नैन्सी का भाई ओंकार वर्मा। वो हजारों मील दूर था न्यूजीलैंड में, लेकिन एक भाई का दिल वो जानता था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। देखिए, ओंकार और नैन्सी सिर्फ भाई बहन नहीं थे, वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। रोज रोज बात होती थी दोनों की। तो जब अचानक नैन्सी का फोन लगना बंद हो गया, बस घंटी जाती रही, कोई जवाब नहीं, तो ओंकार की मन में जो बेचैनी हुई, जो डर बैठा, वही इस पूरे केस का वो पहला धागा बना जिसे पकड़कर पूरी कहानी सुलझनी थी। तो इस भयानक गुत्थी में और गहरे जाने से पहले एक पल रुकते हैं और मिलते हैं उस परिवार से जिनकी हंसती खेलती दुनिया को किसी ने बेरहमी से छीन लिया था। अमरजीत और नैन्सी एक बहुत ही मेहनती कपल थे। अपनी मेहनत से उन्होंने एक सफल बिजनेस खड़ा किया था, सिबा फ्रेट। उनके 2 प्यारे से बेटे थे, दविंदर और रविंदर। और नैन्सी की माँ चरणजीत कौर, वो भी उन्हीं के साथ थी, अपने नाती पोतों के पास। उनका सपना कोई बहुत बड़ा नहीं था, बड़ा सीधा साधा सा सपना था कि बस बिजनेस बेच के वापस इंडिया चलेंगे और अपने बच्चों की परवरिश अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों के पास करेंगे। एक ऐसा सपना जो बस सपना ही रह गया। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? चलिए उन आखिरी कुछ दिनों की टाइमलाइन को जोड़कर देखते हैं कि कैसे इस हंसते खेलते परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तारीख थी 13 फरवरी। अमरजीत अपने एक कर्मचारी केनेथ रीगन के साथ कुछ इन्वेस्टर्स से मिलने के लिए घर से निकलता है, पर वो कभी वापस नहीं आया। अगले दिन 14 फरवरी को नैन्सी को एक बहुत ही अजीब सा वॉइसमेल मिलता है। आवाज अमरजीत की ही थी, पर वो इंग्लिश में बात कर रहा था, जबकि वो दोनों हमेशा पंजाबी में बात करते थे। ये सुनने में शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन नैन्सी का दिल डूब गया। वो समझ गई थी कि कुछ बहुत बहुत गड़बड़ है। और फिर ठीक एक दिन बाद 15 फरवरी को नैन्सी, उसके दोनों बच्चे और उसकी माँ, वो सब भी गायब हो गए। अब देखिए, शुरुआत में तो पुलिस ने इस केस को ज्यादा सीरियसली लिया ही नहीं। उन्हें लगा अरे शायद पूरा परिवार बिना बताए अपने देश इंडिया चला गया होगा। लेकिन ओंकार वर्मा, वो भाई जो चुप बैठने वाला नहीं था, वो न्यूजीलैंड से सीधा लंदन आया और पुलिस पर ऐसा दबाव बनाया कि उन्हें असली जांच शुरू करनी ही पड़ी। और जैसे ही जांच शुरू हुई, शक की सबसे पहली और मोटी सुई घूमी केनेथ रीगन पर, वही कर्मचारी जिसके साथ अमरजीत आखिरी बार देखा गया था। अब देखिए, रीगन का पास्ट कुछ अच्छा नहीं था। वो ड्रग्स तस्करी में सजा काट चुका था, लेकिन अमरजीत ने अपनी अच्छाई में उसे एक दूसरा मौका दिया, नौकरी दी, भरोसा दिया। और रीगन, उसके दिमाग में वफादारी नहीं
बल्कि एक बहुत ही खतरनाक साजिश चल रही थी। फिर आया अप्रैल 2003 और जो सबसे बुरा डर था वो सच साबित हुआ। समुंदर के किनारे अमरजीत की बॉडी मिली, हाथ बंधे हुए थे, सिर पर चोट के गहरे निशान। ये तो बस शुरुआत थी। कुछ महीनों बाद नैन्सी और उसकी मां चरणजीत की बॉडी भी बरामद हुई। अब ये कोई गुमशुदगी का मामला नहीं था, ये एक बेहद बेरहमी से किया गया मर्डर था। तो अब पुलिस के पास संदिग्ध तो थे, पर केस को साबित करने के लिए चाहिए थे मजबूत सबूत। और फिर एक एक करके पजल के सारे टुकड़े जुड़ने लगे। पहला बड़ा ब्रेक थ्रू मिला टेक्नोलॉजी की मदद से। मोबाइल फोन की ट्रैकिंग से पता चला कि 13 फरवरी को अमरजीत और केनेथ रीगन दोनों के फोन की लोकेशन एक ही जगह पर थी, रीगन के पिता के घर पर। और सिर्फ ये दोनों ही नहीं थे, इनके साथ 2 और लोग भी थे, विलियम हॉर्नफी और पीटर रीस। मतलब जाल अब कसता जा रहा था। और फिर कहानी में एंट्री हुई एक बहुत ही जरूरी गवाह की। बेलिंडा नाम की एक महिला जिसके फार्म के पास ही रीगन की प्रॉपर्टी थी। उसने पुलिस को बताया कि अरे, मैंने इन लोगों को अपने खेत में एक डिगर मतलब खुदाई करने वाली मशीन के साथ देखा था। जब बेलिंडा ने उनसे पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कोई अजीब सा बहाना बना दिया। बस यही वो गवाही थी जिसने पुलिस को सीधे क्राइम सीन तक पहुंचा दिया। पुलिस ने फौरन उस जगह पर खुदाई शुरू कर दी और वहां जो मिला उसने सारे शक यकीन में बदल दिए। मिट्टी के अंदर से अमरजीत के बालों के कुछ रेशे मिले, नैन्सी की ज्वेलरी का एक टुकड़ा और उनके कपड़ों के धागे। अब ये पक्का हो चुका था कि चौहान परिवार को उसी जगह लाया गया था जहां रीगन और उसके साथी खुदाई कर रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा और शायद सबसे दिल दहला देने वाला सबूत था, वो मिलना अभी बाकी था। जब फोरेंसिक टीम अमरजीत की बॉडी की जांच कर रही थी, तो उन्हें उसके एक मोजे के अंदर एक छोटा सा छिपा हुआ कागज का टुकड़ा मिला और उस कागज पर लिखा था रीगन के घर का पता। सोचिए, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में अमरजीत ने एक सुराग छोड़ा था, एक मैसेज, ताकि दुनिया को पता चल सके कि उसके साथ ये किसने किया है, ताकि उसके कातिल बच ना सकें। अब इन सारे सबूतों को मिलाकर पुलिस ने इस पूरी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। तो चलिए अब जानते हैं कि इस सब के पीछे का मकसद क्या था और आखिरकार अंजाम क्या हुआ। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक कहानी कुछ यूं थी। रीगन और उसके साथियों ने अमरजीत को एक जाल में फंसाया, उसे टॉर्चर किया और ज़बरदस्ती उसकी कंपनी सीबा फ्रेट के सारे कागजात अपने नाम करवा लिए और फिर उसकी हत्या कर दी। पर उनका काम यही खत्म नहीं हुआ था। वो कोई गवाह नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो चौहान परिवार के घर गए और नैन्सी, उसकी माँ और उन 2 मासूम बच्चों दविंदर और रविंदर को भी मार डाला। और ये सब क्यों किया गया? सिर्फ एक वजह थी, लालच, प्योर ग्रीड। रीगन को अमरजीत की कामयाब कंपनी चाहिए थी ताकि वो उसे अपनी ड्रग स्मगलिंग के धंधे के लिए एक कवर की तरह इस्तेमाल कर सके, और इस लालच के लिए एक पूरे परिवार की जान की कीमत उसकी नजरों में कुछ भी नहीं थी। आखिरकार केस अदालत में पहुंचा और न्याय हुआ। केनेथ रीगन और विलियम हॉर्नसी दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उनके तीसरे साथी पीटर रीस को 23 साल की जेल हुई। लेकिन क्या इसे सच में न्याय कह सकते हैं? ओंकार वर्मा के लिए, उस भाई के लिए जिसने अपनी बहन और उसके परिवार को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था, ये जीत किसी काम की नहीं थी। उसका दर्द आज भी उसके शब्दों में जिंदा है, क्योंकि उसका परिवार, वो तो हमेशा हमेशा के लिए चला गया था।
और इस पूरी कहानी का एक सबसे दर्दनाक पहलू आज भी एक सवाल बनकर लटका हुआ है। अमरजीत, नैन्सी और चरणजीत की बॉडी तो मिल गई, लेकिन उन दो मासूम बच्चों का क्या? दविंदर और रविंदर, उनकी बॉडी आज तक नहीं मिली। ये एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा, एक ऐसा राज जो शायद हमेशा राज ही रहेगा। और ये हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि लालच जब हद से गुजरता है तो उसकी कीमत अक्सर सबसे मासूमों को ही चुकानी पड़ती है।